हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अगर उनका कोई असूल है तो उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो इस पार्टी की जान छोड़ दें। लीगी क़यादत के एक दूसरे पर वार, परवेज रशीद बमुकाबला निसार। हुक्मरान जमात में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। परवेज रशीद ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया तो चौधरी निसार का भी सख्त रद्द अमल सामने आया। परवेज रशीद को मोदी से तशबीह दी और उनका नून लीग से ताल्लुक वाजिबी करार दिया। कहते हैं काउंसलर का इलेक्शन ना लड़ने वाला पार्टी का प्रधानमंत्री बन बैठा है। मियां साहब से डॉन लीग्स की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। हुकूमत के लिए सेनेट इलेक्शन से पहले बड़ी टेंशन, 17 का खतरा मंडराने लगा। तमाम ऑपोजिशन ने मुखालिफत में पोजीशन संभाल ली। पीटीआई और पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान अवामी तहरीक के एहतजाज में भरपूर शिरकत का ऐलान। कादरी साहब ने पहले तो कहा था ना वो धरना देंगे, वो एक दिन का प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट में हम बिल्कुल शिरकत करेंगे। 17 तारीख का जो एहतजाज है ये बड़ा अहम एहतजाज है। ये एहतजाज जो शुरू हो रहा है 17 को, ये इन हुक्मरानों को भगा के दम लेगा। माल रोड एहतजाज की तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गईं। 14 इंतजामी कमेटियां तश्कील दे दी गईं। नहीं होंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि साजिश में कौन कौन शामिल है? पहले भी नाकाम हुए थे, अब भी इंशाल्लाह नाकाम होंगे। अपोजिशन का ईंट से ईंट बजाने का ऐलान, हुक्मरान जमात फिर भी पुरइत्मीनान। मरियम नवाज कहती हैं साजिशी लोग 17 जनवरी को मिल बैठ रहे हैं, अवाम साजिशें करने वालों को मुस्तरद कर देंगे। पाकिस्तान ने एहतजाज किया, अपील की, एलओसी की खिलाफ वर्जियां आलमी बरादरी के इल्म में लाया, लेकिन भारत बाज न आया। कोटली सेक्टर में कम्युनिकेशन लाइन की मुरम्मत में मसरूफ पाक फौज के जवानों पर फायरिंग कर दी। 4 जवान शहीद हो गए। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में 3 भारतीय फौजी मार गिराए। वाक़े के बाद भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, फायरिंग की मजम्मत। गलती का एतराफ या पाकिस्तान की अहमियत का एहसास, अमरीकी मुअव्विन वजीर खारजा एलिस वेल्स पाकिस्तान आ गईं। सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। सेक्रेटरी खारजा ने अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकने, अफगान मुहाजिरीन की वापसी और पाकिस्तान की कुर्बानियों के एतराफ का मुतालबा कर दिया। Mutual recrimination distracts us from the prize towards which we should direct our eyes, a sustainable peace in a democratic Afghanistan. This is Pakistani foreign policy's highest objective. किसी धमकी से डरने वाले नहीं, अफगान जंग में हमेशा अमेरिका की मुआवनत की, लेकिन कुर्बानी का बकरा नहीं बनेंगे। वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में सारी सूरत हाल बता दी। पाकिस्तान में खुदकुश हमले हराम हैं। 1800 से जायद उलमाए कराम मुत्तफिक। पैगाम पाकिस्तान के नाम से कौमी बयानिया और फतवा तैयार, कल ऐवान सदर से जारी होगा। सोचा क्या हो गया ये, नवाज शरीफ को पता चल गया हो क्यों निकाला, या शरीफ खानदान ने फैसला किया हमने अब झूठ कभी नहीं बोलना। बहुत बड़ा जुर्म हो गया पाकिस्तान के खिलाफ कि इमरान खान ने शादी का रिश्ता मांग लिया। रिश्ता मांगा, कोई कत्ल तो नहीं किया। इमरान खान फट पड़े। तीसरी शादी पर तनकीद करने पर जमकर तनकीद। जिंदगी में आराम ना मिलने का तस्करा।
ये जो जिंदगी होती है ना, जब लोग समझते हैं कि ओहो बड़ी आराम की जिंदगी मुझे चाहिए, ये आराम की जिंदगी मेरी जिंदगी में तो कभी नहीं हुई और ना ही होनी है, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा तब रहता है, जिंदा ही होता है जब वो जिहाद कर रहा होता है, जद्दोजहद कर रहा होता है। कराची के इंतजार अहमद कत्ल केस में पेशरफ्त, वाकये की वाहिद एनी शाहिद लड़की का बयान रिकॉर्ड, 8 मुल्जिमान 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले, SHO ACLC भी शामिल। DIG साउथ आजाद खान कहते हैं वाकये की CCTV फुटेज मिल गई, वालिद के बयान की रोशनी में तफ्तीश आगे बढ़ाएंगे। CCTV फुटेज मौजूद, खाका भी तैयार, लेकिन कातिल अब भी सलाखों से बाहर। ज़ैनब केस पंजाब पुलिस के लिए इम्तिहान बन गया। एडिशनल IG पंजाब ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। ज़ैनब के कातिल को सीरियल किलर करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं ज़ैनब के कातिलों की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये हम सब के ज़ैनब नक्श है, जब तक के ज़ैनब के जो मुजरम है उनको हम गिरफ्तार नहीं होते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो हर सांस के साथ मुझे ज़ैनब याद आ रही है। मेरी जिंदगी ज़ैनब के अहले खाना गम से निढाल, माँ का रो रो कर बुरा हाल, घर के दरो दीवार, यूनिफॉर्म, हर चीज मासूम की याद दिला रही है, अहले खाना को रुला रही है। वालिद बेटी के कातिलों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुरुमीद। प्लीज कि नहीं, जो अदर एसोसिएशन चीफ मिनिस्टर की और जो चीफ ऑफ आर्मी साहब से तरफ से भेजी टीम है ना, वो उनसे हम सब मुतमईन है, वो सही एफर्ट कर रहे हैं। सारे वसाइल जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी वो मंसूबा पकड़ा जाए और वो अपने अंजाम को पहुंचाए। ज़ैनब कत्ल केस में तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं, बहुत जल्द कातिल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मरियम नवाज की यकीन दहानी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मारूफ गुलकार शहजाद वाई की वाकयात की रोकथाम के लिए शऊर उजागर करने की अपील। हमने अपने बच्चों को बचाना है, आज़ादी को फैलाना है। सिर्फ आपका ये पनिशमेंट है और अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो काम नहीं चले। सॉरी मैंने मानी, आप ये कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर ओन चिल्ड्रन। MQM लंदन के डिप्टी कन्वीनर प्रोफेसर हसन जफर आरिफ की पुरस्कार मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट महफूज। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में तशद्दुद को मौत की वजह करार दे दिया गया। बंदे वहां रैंडमली पिक करते हैं, यहां पे आके उनसे ये काम कराया जाता है। क्या कराची में अब चोर भी मेड इन चाइना होंगे? पुलिस ने गिरफ्तार चीनी चोरों से तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। जराइम पेशा अफराद की जानिब से नौकरी का झांसा देकर पाकिस्तान लाए जाने का खदशा। गिरफ्तार चीनी मुल्जिमान के रिमांड में तौसी, अदालत का अगली समात में मुतरज्जिम साथ लाने की हिदायत। हुकूमत एक बार फिर PIA की निजकारी को तैयार, एमिरेट्स और इत्तेहाद एयरवेज का खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। वफाकी वजीर दानियाल अजीज ने तस्दीक कर दी। तसलसल से हर हुकूमत का ये जिम्मेदारी रही है कि PIA को प्राइवेटाइज करने का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। दुनिया में इनकी प्राइवेटाइजेशन का जो बंदोबस्त है वो मुख्तलिफ ममालिक में किया गया है। सफरे हज का पहला मरहला, हज फॉर्म के इजरा का आगाज हो गया। बैंकों में लंबी कतारें, बेहतरीन इंतजामात पर लोग मुतमईन। इस बार सरकारी कोटे पर हज का खर्चा 2,70,000 रुपए है।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। उरी सेक्टर में सर्च ऑपरेशन के नाम पर 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा वादी में मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। महबूबा मुफ्ती की पाक भारत मुज़ाकरात की बहाली की अपील, कहती हैं कशीदगी कश्मीरियों को मुतासिर कर रही है। मोदी सरकार ने तो नेतन्याहू को गले लगा लिया, लेकिन भारतीय अवाम मिलने को तैयार नहीं। नई दिल्ली में इजरायली वजीर आजम के दौरे भारत के खिलाफ मुजाहरे, दौरा मंसूख करके वतन वापस जाने का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे हुकूमती जमात में पड़ने वाली वाज़ेह दरारों से। नून लीग के बड़े रहनुमाओं में आपस की रंजिशें अब वाज़ेह देखने में आ रही हैं। परवेज रशीद और चौधरी निसार आमने सामने आ गए हैं। कल परवेज रशीद ने चौधरी निसार से पार्टी की जान छोड़ने का कहकर लगी लिपटी रखे बगैर ही सीधा साबिक वजीर दाखिला के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। तो आज जवाब में चौधरी निसार भी खामोश ना रहे। तर्जुमान के जरिए रद्द-ए-अमल दिया कि मोदी जैसी सोच रखने वाला शख्स नून लीग का सियासी वारिस बन बैठा है। जो काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता वो पार्टी का प्रधानमंत्री बना हुआ है। उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि डॉन लीक्स रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई तो परवेज रशीद के सारे करतूत सामने आ जाएंगे। चौधरी निसार ने वजीर आजम और नवाज शरीफ को डॉन लीक्स रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने की भी अपील की। अगर उनका कोई असूल है तो उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो इस पार्टी की जान छोड़ दें। हुकूमती जमात में दरारें या मतवालों की आपसी रंजिश। मुस्लिम लीग नून के 2 बड़े लड़ पड़े। परवेज रशीद के बयान पर चौधरी निसार फट पड़े। चौधरी निसार ने तर्जुमान के जरिए बयान जारी किया। कहा परवेज रशीद का नून लीग से वाजिबी ताल्लुक है। ऐसे शख्स की बातों का जवाब भी देना जरूरी नहीं समझता। बेहतर है नवाज शरीफ और वजीर आजम डॉन लीग्स की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का हुक्म दें। रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो ऐसे शख्स के करतूत सबके सामने आ जाएंगे। चौधरी निसार ने कहा जिसने काउंसलर का इलेक्शन ना लड़ा हो वो पार्टी का खुद साख्ता प्रधानमंत्री बन बैठा है। चौधरी निसार का अपने बयान में कहना था कि मोदी जैसी सोच रखने वाला शख्स बानिए पाकिस्तान की जमात का वारिस बन बैठा है। लीगी अरकान आपस में लड़ रहे हैं तो ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ पोजीशन ले रही है। 17 जनवरी की तारीख को लेकर ऑपोजिशन ने नई तारीख रकम करने की ठान ली है। नए साल के आगाज में ही हुकूमत के खिलाफ नया महाज खुल गया। 17 को खतरा मंडरा रहा है। हुकूमत को सेनेट इलेक्शन से पहले टेंशन मिल गई। अपोजिशन एक पोजीशन पर आ गई। पाकिस्तान अवामी तहरीक के एहतिजाज को मजबूत सहारा मिल गया। इमरान ने एहतिजाज में भरपूर शिरकत का ऐलान कर दिया। कादरी साहब ने पहले तो कहा था ना वो धरना देंगे, वो 1 दिन का प्रोटेस्ट है। उस प्रोटेस्ट में हम बिल्कुल शिरकत करेंगे और भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। 17 जनवरी को मुस्तकबिल के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। एक बात तयशुदा है कि ये एहतजाज जो शुरू हो रहा है 17 को, ये इन हुक्मरानों को भगा के दम ले। मौक़िफ़ आपका दुरुस्त है, लिहाजा हम आपके साथ हैं। 17 तारीख का जो एहतजाज है ये बड़ा अहम एहतजाज है। अपोजिशन की तैयारियां अपनी जगह, लेकिन हुकूमत पुरइत्मीनान है। हुकूमत के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? मरियम नवाज भी आसिफ जरदारी और इमरान खान के इकट्ठा होने का इंतजार करने लगी। कहती है नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ लोग 17 जनवरी को मिल बैठ रहे हैं, तब ही पता चलेगा कि साजिश कौन कर रहा है। साथ ही कह दिया अपोजिशन का ये गठजोड़ फिर नाकाम होगा और अवाम साजिशी लोगों को मुस्तरद कर देंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जमहूरियत और जमहूरी अमल के जारी रहने पर यकीन रखती है। नहीं होंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि साजिश में कौन कौन शामिल है? पहले भी नाकाम हुए थे, अब भी इंशाल्लाह नाकाम होंगे।
हुकूमत को मुल्क के अंदर से चैलेंज का सामना है तो रियासत को बाहर से। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत ने आलमी कवानीन को भी नजरअंदाज कर दिया है। कोटली सेक्टर पर कम्युनिकेशन लाइन की मुरम्मत में मसरूफ पाक फौज के जवानों पर फायरिंग कर दी। 4 जवान शहीद हो गए। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में 3 भारतीय फौजी मार दिए। दुश्मन भारत बाज न आया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 भारतीय फौजी मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर जन रोड कोटली सेक्टर पर कम्युनिकेशन लाइन की मरम्मत कर रहे थे कि भारतीय फोर्सेज ने जवानों पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज ने भारतीय फौजियों को बरवक्त कंट्रोल कर लिया। भरपूर जवाबी वार करके 3 भारतीय फौजी मार गिराए। आईएसपीआर का कहना है कि फायरिंग के तबादले में कई भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। अहम खबर आपको दें तुर्बत से, जहां दहशत गर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग के बाद गाड़ी उलट गई है। इस हादसे में 6 एहलकार शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। वाकया शापक के इलाके में पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हादसे के बाद इलाके को घेरे में ले लिया है। वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि अमेरिका अफगानिस्तान में नाकाम होता नजर आ रहा है और अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है, लेकिन हम अफगान जंग में कुर्बानी का बकरा नहीं बनेंगे। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह कह दिया, हम किसी की धमकी से डरने वाले नहीं। United States has conducted its longest war, bar none, in Afghanistan for the past 16 years. What is the result? The graveyard of empires has not closed its gates. This nation has fought terrorism with heart, soul, valor and resilience, and we have prevailed. The way forward in Pakistan-US relations is not through threats, not through notices, and not through suspensions of support. It is convenient to blame Pakistan for the US failure in pacifying Afghanistan, yet the United States has not lifted a finger to pursue internal reconciliation seriously. Instead, the American finger apparently is on 1800 से ज्यादा उलमा कराम ने इत्तेफाक़ी राय से पाकिस्तान में खुदकुश हमलों को हराम करार दिया है। दस्तूर पाकिस्तान के बाद पैगाम पाकिस्तान के नाम से कौमी बयानिया और फतवा तैयार कर लिया गया है, जिसे कल ऐवान सदर से जारी किया जाएगा। कौमी बयानिया 22 जबकि फतवा 9 निकात पर मुश्तमिल है, जिस पर 1821 उलमा कराम के दस्तखत हैं, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में खुदकुश हमले करने और कराने वाले इस्लाम की रूह से बागी हैं। रियासत पाकिस्तान शरई तौर पर ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का जवाज रखती है। अभी आपको बताएं कि कराची में इंतजार का कत्ल कैसे हुआ, अब तक कातिल नामजद ना हो सका। डिफेंस की सड़कों पर नौजवान को पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके मार डाला था। पेटी भाई मुल्जिमान का दिफा करते नजर आते हैं, जबकि अदालत ने मुल्जिमान का 7 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। कानून के रखवालों ने कानून तोड़ डाला। डिफेंस की सड़कों पर शहरी को मार डाला। अब तहकीकात कैसे हो? पुलिस पेटी भाइयों को बचाने में मसरूफ। इंतजार के कत्ल का वाज़ेह मामला उलझने लगा। इंतजार कत्ल केस की समाअत हुई तो एसएचओ समेत 8 एहलकारों को पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की तो अदालत ने 7 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। अब मुल्जिमान 1 हफ्ते के लिए पुलिस रिमांड पर हैं, लेकिन डीआईजी साउथ पेटी भाइयों का दिफा करते नजर आते हैं। हमारे पास तसलसल से सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ियाँ स्नैच हो रही थी डिफेंस के इलाके से और मुख्तलिफ इलाकों से। उनकी जो सीसीटीवी फुटेज मिली थी उसमें एक गाड़ी वाइट ग्रैंडी गाड़ी, जो कि अनफॉर्चुनेट ये हादसे में जो गाड़ी हिट हुई है उस गाड़ी से मिलती जुलती गाड़ी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एहलकारों को एक सफेद गाड़ी की तलाश थी। इंतजार भी वैसी ही एक गाड़ी में सवार था। इस गाड़ी को स्पॉट किया गया प्लेन क्लॉथ में मोटरसाइकिल से,
जब उन्होंने बैकअप टीमें मंगाई तो सारी की सारी जो टीमें पहुंची वो भी प्लेन क्लॉथ में थी। उन्होंने प्लेन क्लॉथ की टीमों को जैसे ही देखा तो शायद उस बच्चे ने ये समझा कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि वो समझा कि वो वारदात होने लगी। उसने गाड़ी को मूव किया तो इनमें से जो पुलिस पार्टी थी उनमें से फायर हुआ और उसी में वो गाड़ी हिट हुई। उधर कत्ल केस की जारी तहकीकात में अहम पेशरफ भी सामने आ गई। तफ्तीशकार वाक़े की वाहिद ऐनी शाहिद लड़की तक पहुंच गए। लड़की वाक़े के वक्त इंतजार की गाड़ी में मौजूद थी, जिससे पूछगछ की गई है। ज़ैनब कत्ल केस की तहकीकात सिर्फ सीसीटीवी फुटेज तक महदूद हो गई। अब तक दरिंदा पकड़ में ना आ सका। हर रोज एक नई फुटेज आती है, नई तस्वीर भी जारी होती हैं, मगर पुलिस मुलजिम को पकड़ने में ताहाल नाकाम है। सुराग लगाया तो सिर्फ इतना कि मुलजिम सीरियल किलर है। तीन फुटेजेस सामने आ गईं, कातिल फिर भी नामालूम। तहकीकात कहां तक पहुंची? पंजाब पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया ज़ैनब को कत्ल करने वाला सीरियल किलर है। कातिल वही शख्स है जिसने पहले भी बच्चियों को कत्ल किया। इंटेलिजेंस ताउन के बावजूद मुलजिम अब तक आजाद है। अदालत भी बरहम हो गई। कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस को 24 घंटे की मोहलत दे दी। ज़ैनब के वालिद को पुलिस पर एतमाद नहीं, मगर उम्मीद है कि एजेंसियां कोई सुराग लगा लेंगी। पुलिस की नहीं, जो अदर एसोसिएशन चीफ मिनिस्टर की और जो चीफ ऑफ आर्मी साहब से तरफ से भेजी टीम है ना, वो उनसे हम सब मुतमईन है वो सही एफर्ट कर रहे हैं। नई सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाला ये शख्स कौन है? दुकानदार भी पहचानने से कासिर है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पुरुमीद हैं कि कातिल जल्द धर लिया जाएगा। तो कौम की बेटी ज़ैनब के साथ जो कभी फेल हुआ, इंशाअल्लाह ये हम सब के जनूब नक्श है। जब तक कि ज़ैनब के जो मुजरम हैं उनको हम गिरफ्तार नहीं होते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ज़ैनब का कातिल कब पकड़ा जाएगा? इलाके में खौफ की फजा बरकरार है। ज़ैनब तो चली गई, लेकिन उसकी याद में घर वाले हर वक्त तड़प रहे हैं। उसकी कॉपियाँ, किताबें और कपड़े देखकर सभी रो जाते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म देखकर आंसू छलक पड़ते हैं। माँ को हर सांस में अपनी ज़ैनब याद आती है। बहन को भी याद बहुत सताती है। मेरी तो हर सांस के साथ मुझे ज़ैनब याद आ रही है। ये है ज़ैनब का वो स्कूल यूनिफॉर्म जिसे लटकता देखकर हर रोज घर वाले गम की सूली पर लटकते हैं। ज़ैनब तो अब नजर नहीं आती, लेकिन उसका यूनिफॉर्म देखकर आंख भर आती है। माँ को तो हर सांस में अपनी ज़ैनब याद आती है। मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है मैं उसको कैसे याद कर रही हूँ। मेरी तो हर सांस के साथ मुझे ज़ैनब याद आ रही है। मैं तो ज़ैनब के नाम पे मैं कहती थी मेरी जिंदगी ज़ैनब है। मुझे ज़ैनब की वजह से जिंदगी मिली। बहन को भी उसके लाड बहुत सताते हैं। इसको इतने बजे दूध देते थे, उसको रात के इस टाइम पे हम सुलाते थे, कैसे उसके साथ काम करते थे, इकट्ठे बैठ के काम करते थे, इकट्ठे खेलते थे। वो सारी उसकी छोटी छोटी बातें याद आती हैं। कोई चीज़ उसको एक दफ़ा बता दो, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब इतनी सेंसिबल थी, इतना जल्दी पिक करती थी, माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। कॉपियाँ, किताबें, बस्ते और कपड़े, हर चीज है। खुशामदीद और दीगर खबरें शामिल करते हैं। कराची के ATM से रकम बटोरने वाले गिरफ्तार चीनियों को पाकिस्तान कौन लाता है, किसके हुक्म पर वो कार्रवाई करते हैं, तफ्तीश आगे न बढ़ सकी क्योंकि चीनियों को उर्दू आती है और ना ही इंग्लिश। अदालत ने मुल्जिमान का रिमांड तो दिया, साथ ही तफ्तीशी अफसर को अगली पेशी में मुतरज्जिम को साथ लाने का हुक्म भी दे दिया। बंदे वहां रैंडमली पिक करते हैं, यहाँ पे आके उनसे ये काम कराया जाता।
कराची में मासूम शहरियों के एटीएम खाली करने वाले चीनी चोर शातिर हैं या खुद उनके साथ हाथ हो गया। पुलिस कहती है चोरों को मुलाजमत का झांसा देकर पाकिस्तान लाया जाता है। फर्दर भी कुछ लोग हैं जिनका इन्हें नहीं आइडिया, क्योंकि ये बंदे वहाँ रैंडमली पिक करते हैं, उनका आपस में कांटेक्ट नहीं होने देते। उन्हें सिर्फ ये बताया जाता है कि आपको पाकिस्तान लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको जॉब ऑफर देंगे और अच्छी जॉब देंगे। यहाँ पे आके उनसे ये काम कराया जाता है। पकड़े जाने वाले चीनी चोरों से तफ्तीश भी मुश्किल हो गई। 5 चीनी बाशिंदों को अदालत में पेश किया गया तो दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई। जज ने मुल्जिमान हुआ तो कोई जवाब ना मिला। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुल्जिमान इंग्लिश या उर्दू नहीं जानते। जवाब सुनना था कि अदालत बरहम हो गई। कहा कैसे मालूम होगा कि ये मुल्जिमान हैं और उनके नाम क्या हैं, जिस पर अदालत में मुल्जिमान के पासपोर्ट पेश किए गए। फाजिल जज ने कहा अगली समात पर मुतरज्जिम साथ लाएं वरना सबको जेल भेज दिया जाएगा। अदालत ने समात 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एमक्यूएम लंदन के कराची में डिप्टी कन्वीनर प्रोफेसर हसन जफर आरिफ की मौत की हतमी वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट महफूज है, लेकिन एमक्यूएम की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में मौत की वजह तशद्दुद बताने की कोशिश की गई है। गुज़िश्ता रोज रहनुमा एमक्यूएम हसन जफर आरिफ की पुरस्रार मौत का मौमा आज भी हल न हो सका। मौत तबई थी या फिर हसन जफर आरिफ पर तशद्दुद किया गया, इस राज से पर्दा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने से ही उठेगा। लेकिन एमक्यूएम की जानिब से मोबाइल फोन से बनाई गई लाश की फुटेज ने कई सवालात खड़े कर दिए। पार्टी की जानिब से जारी फुटेज से तासुर देने की कोशिश की गई है कि मौत तशद्दुद से हुई। लाश के कांधों और सीने पर दाएं जानिब नील पड़े हुए हैं। पसलियों बाईं टांग पर भी नील पड़ा हुआ है। बाएं बाजू पर कोहनी के ऊपर छोटा जख्म भी है। प्रोफेसर हसन जफर आरिफ ने बाएं बाजू की सियासत की तो मुलाजमत से महरूम हुए और जेल काटी। बुढ़ापे में एमक्यूएम का हिस्सा बने तो पहले जेल की काल कोठरी और फिर पुरस्रार मौत उनका मुकद्दर बन गई। खबरें और हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।